एक मरे दो जाए, एक मरे दो जाए, जाको वंश न पूरन पाए। मित्रों, जीवन जब शत्रुता से घिरा होता है, मैं धनु राशि वालों की बात कर रहा हूं, जब जीवन शत्रुता से घिरा होता है तो वह जीना, आगे बढ़ना, अपने गोल्स और मुकाम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा मंजर आ जाता है जो आपका जीवन आगे का कठिन होता चला जाता है। ये कठिन रास्ते, ये कठिन पड़ाव जब व्यक्ति चलता है उन पड़ावों पे, तो उसका जीवन चलना, उसका जीवन गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जीवन का फलसफा साफ कभी नहीं होता। तराजू के दो पल्ले हैं जो कि एक सुख को लेके आते हैं, एक दुख को लेके आते हैं। कभी कभी ऊपर वाले की तराजू उल्टी होती है, जिसकी झोली में खुशियां देना चाहता है उसकी झोली में गम दे देता है, और जिसको खुशियों की जरूरत नहीं उसको झोलियों में खुशियां भर भर के देता है। समझ नहीं आता कि ये ईश्वर चलता कैसी चाल है, मगर मित्रों इसकी चाल तुम्हारी जन्म कुंडली पर निर्भर करती है। ये जो इस समय का युग है वो कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति जेलसी, जलन, कपट की भावना को लेके चलता है तो दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आघात और नजर लग जाती है और उसके कामों में रुकावट हो जाती है। एक मरे सो जाए, एक मरे सो जाए, जाको वंश न पूरन पाए। यानी एक शत्रु खत्म होता नहीं और दूसरा शत्रु पैदा हो जाता है। ये शत्रुओं का बीज ऐसा होता है जो शत्रु पे शत्रु चढ़ता चला जाता है और दूसरे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर बढ़ता चला जाता है। धनु राशि वालों का 2025 का चार्ट बिल्कुल अद्भुत है। उनके सोचने से भी ज्यादा अद्भुत है कि जीवन में आगे आने वाले समय में क्या होगा। 2024 तो जैसे तैसे कटा, मगर 2025 क्या सौगात लेके आया है, किस तरीके से वह नए युग की शुरुआत करेंगे। आज का युग जलन, कपट, स्वार्थ की भावना को लेके है, क्योंकि व्यक्ति की जो मेहनत है वो रंग लाती है तो दूसरा व्यक्ति उससे जलन, कपट, शत्रु की भावना रखने लगता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी माया, तंत्र माया का जाल फैलाता है, कुछ ऐसी नज़र लगाता है, कुछ ऐसी करनी करतूत और कहीं ना कहीं तंत्र जाल और ऐसी तंत्र जालों में फंस के उसके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करता है कि उसकी बुद्धि भ्रम हो जाती है। बने बनाए काम आप महसूस करिए और कमेंट में बताइए। बने बनाए काम धनु राशि वालों के बनते बनते 99 में आके और फिर सीढ़ी उतर के 1 पे हो जाते हैं। काम बनते बनते लगा कि बने और वो बनने के बाद में लगा कि वो टूट गए और काम 0 पे आ गए, वो काम बन ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं धनु राशि वालों का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, कहीं ना कहीं काम करने में मन नहीं लगता। आपके जीवन में अचानक चलते चलते आपकी खुशियों में नज़र लग जाती है और खुशियों में नज़र लगते लगते आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े, कर्ज और आमदनी का बंद होना, आमदनी ना आना, प्रॉपर्टी होने के बाद भी आपको लगता है कि सुख नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि आज के युग में शत्रुता का युग है। शत्रु, ये आजाद शत्रु ऐसा होता है जो आपके जीवन में खुशियों में नज़र लगाने का काम करता है। तांत्रिक प्रयोग, भूत भभूत, चौकी तिलक, कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में ऐसी चीमड़ स्थितियां कर देता है जो आपके जीवन में चामड़ का काम करती हैं। और मित्रों, ऐसी चामड़ जिंदगी कर देता है, चौरायों की चामड़ कहीं ना कहीं आपके ऊपर पे भूत भभूत तंत्र की साया आपके ऊपर फेंक देता है, तो आपके जीवन में, परिवार में विग्रह, विघटन और मुटकरनी कर देता है। तो मुटकरनी के द्वारा आपके जीवन में आपकी जिंदगियां मुट्ठियों में बंध जाती हैं और आपकी आगे की प्रोग्रेस बंध जाती है। लगन का स्वामी छठे जाना शुभ नहीं माना जाता। लगन का स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति है और 2025 में अभी ये 6th हाउस में है। मगर मित्रों, रोग, ऋण, शत्रुओं का सफाया अब होने वाला है। आपके जीवन में जो नजरें लग गई वो हटने वाली हैं। भूत भभूत, चौकी तिलक, मुटकरनी, ये सारी चीज़ों के बंधन दोष से आपकी ज़िंदगी मुक्त होने वाली है। क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट जब पावरफुल होती है तो व्यक्ति के जीवन में शक्ति आती है और शक्ति भक्ति का काम करती है और सारे
द्वेष, पाप और लोगों की नजरौटे ये खत्म हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। लगन का स्वामी छठे जाना ये शुभ नहीं माना जाता। लगन का स्वामी छठे जाना आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रुओं की जो है अधिकता करता है। आपके कामों में नजर लग जाती है। आपको लगता नहीं है कि आपको कोई देख रहा है, आपको लगता नहीं है कि आपको कोई देख रहा है, मगर चलते चलते जब आपके काम ब्रेक होते हैं, चलती चलती आमदनियों में रोक लगती है, चलते चलती जीवन की शैली रुक जाती है, रुपया पैसा आता नहीं, काम धंधे चौपट हो गए, कर्जा हो गया आपके ऊपर, कहीं ना कहीं बीमारियों में पैसा जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई आप करवा रहे हैं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, शिक्षा करा रहे हैं किसी और सब्जेक्ट से, मन उनका किसी और सब्जेक्ट में कर रहा है, चाहते हैं वह ऑफिसर बने, बड़े बड़े जो है गोल्स को सेट करें, बड़े बड़े इंटरव्यू को क्वालिफाइड करें, मगर उनकी परीक्षा में, उनकी पढ़ाइयों में मन ही नहीं लगता और आपका पैसा मनी वेस्ट हो रहा है। ये भी नज़र दोष का कारण है कि आपकी खुशियों में नज़र लगती है, बार बार चोट, एक्सीडेंट का सामना आपको करना पड़ता है, बार बार कहीं ना कहीं गाड़ी में कहीं ना कहीं खुरचन आ गई, या मान के चलिए गाड़ी में सफ़र करते करते अचानक कोई दुर्घटना हो गई, या आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप गिर गए, या किसी भी रूप में कोई ना कोई घर में ही आपके नज़र लग गई, तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो समझ लो आपको बार बार नज़र लग रही है, क्योंकि छठे बृहस्पति शुभ नहीं माने जाते। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। मगर मित्रों, अब ये छठे भाव से निकल के धनु राशि के बृहस्पति सप्तम भाव में चले जाएंगे। केंद्र का स्वामी केंद्र में रहना, लगन का स्वामी केंद्र में रहना, ये 14 जनवरी सन 2025 से एक बहुत अद्भुत संयोग बनेगा। और अब अंश बली होके अभी धनु राशि वालों के जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, मगर सूर्य का राशि परिवर्तन होना ये बहुत ज़्यादा बाहुबली हो जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी सन 2025 से जो है अब मकर संक्रांति का जो है शुभ जो है पर्व शुरू होगा, और अंधेरे पाक को खत्म करते हुए धनु राशि वाले उजाले पाक की तरफ अपनी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो ये उजाला पाक भूत भभूत तिलक चौकी मुटकरनी और आपके जीवन की परेशानी और तंत्र जाल को काट देगा। और ये उजाला पाक और अंश बली देवगुरु बृहस्पति होके सप्तम भाव की तरफ जाएंगे, जो कि 14 मई सन 2025 को ये 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। मगर मित्रों, ये जो समय है 14 जनवरी सन 2025 से ही आपके जीवन में एक बदलाव की सूचना लेके आएगा, आपके जीवन के मन के अंधकार को दूर करेगा। धनु राशि वाले जीवन में अब आगे प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी सन 2025 से लगन से हटके अब धनु राशि वालों के धन भाव पे बैठ जाएंगे। तो मकर राशि में सूर्य का जाना, शनि पुत्र के घर जाना, और धनु राशि वालों के लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से निकल के अब सप्तम भाव की तरफ अपना एक पैर रख जाएंगे, अंश वाली डिग्री वाइज वो मजबूत हो जाएंगे। तो आपके जीवन में बहुत बड़ी सुख की क्रांति, धन की क्रांति, जीवन में प्रोग्रेस की क्रांति लेते हुए आएंगे। क्योंकि मित्रों, आज की दुनिया का उसूल और मूल मंत्र क्या है? वह अब अपने दुख से दुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से बेचारे दुखी रहते हैं। ये जलन, कपट, द्वेष की भावना ये मन में एक ऐसा कड़वाहट पैदा कर देती है कि उनको दिन में चैन नहीं, रातों की नींद हराम नहीं। तो ये चीजें शत्रुओं की अब काट होगी और धनु राशि वालों की प्रोग्रेस होगी। कोई भी धनु राशि वाला बहुत मेहनती होता है, बहुत अपनी कर्मठता और गोल्स को सेट करके वो बेचारा दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता। मगर ये दुनिया बेगानी है मित्रों, दुनिया अफसानी है। ये तुम्हारी जो है शख्सियत को देखती है, पिछली मेहनत को कोई देखता ही नहीं है, बस आगे का फ्रंट चमकता दिखता है, मगर उसके पीछे कितनी ताकत और कितनी मेहनत लगती है। ये चीज़ें अगर उन्होंने सोच ली तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। मगर ये तो दुनिया है, दुनिया के अफसाने अलग हैं, दुनिया के बेगाने अलग हैं। तुम अपने चाल से चलो, ग्रह तुम्हारा साथ देंगे, शत्रु खत्म होंगे, सुख के दिन आएंगे, दुख के दिन जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ 14 जनवरी सन 2025 में
सुबह के 5:41 और वो ब्रह्म मुहूर्त का सवेरा तुम्हारे जीवन में तुम्हें बनाएगा कोहिनूर हीरा। सारी परेशानियां खत्म। धनु राशि वालों के जीवन में ताबड़तोड़, जीवन में दौलत की, धन की, सुखों की बारिश। इंटरव्यू क्वालिफाइड करो, जीवन में उद्देश्यों को पूरा करो। कोई काम करना चाहते हैं 14 जनवरी सन 2025 से आप कोई काम, कारोबार शुरू कर सकते हैं। मगर काम कोई भी करें, एक बार जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जॉब करना चाहते हैं, जॉब में अड़चन आ रही है, नजर लग गई है कामों में, बार बार स्वास्थ्य खराब रहता है, कामों के प्रति दिल नहीं करता, जीवन में समय व्यय होता चला जा रहा है, तो समय को कीमती समझो। अपने मूल मंत्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में धन को प्राप्त करने के लिए एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाओ। ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है, ये मंगल का साल है और मंगल चल रहे हैं वक्री, तो ग्रहों का कुंडली विश्लेषण करवाओ, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ और जो उपाय है उसे मन भाव से अवश्य करो, क्योंकि वो आपकी सारी जीवन की नेगेटिविटी हटा देंगे। शत्रु हंता योग लगेगा, आपके जीवन में सुख के दिन आएंगे, शत्रुओं की संख्या खत्म होगी, जीवन में उपाय रेमेडीज आपकी जीवन की ऊंचाइयों को देती हैं, नेगेटिविटी दूर करती हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे जो है, अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ओनली डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर ही संपर्क करना है और फीस पे करने के बाद में आपको कुंडली विश्लेषण ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण प्राप्त होगा, उपाय सहित, आपके प्रश्न उत्तर सहित। तो उपाय अवश्य करने हैं, तभी कुंडली विश्लेषण का फायदा है। आपके जीवन के उद्देश्य पूरे करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जलने कटने वाले अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप रास्ता धनु राशि वालों का साफ होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही वीडियो के लिए जो बैक टू बैक आती रहे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जीवन में सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हम कामना करते हैं।